ये पूरे साल की कैलकुलेशन जो है वो मैंने आपके सामने रख दिया, मैंने आपको कैलकुलेशन करके बता दी है। अगर आप इसके मुताबिक चलते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने एक्सपेंस आने वाले हैं, आपकी कितनी अर्निंग होने वाली है। इनमें किसी किस्म का कोई सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फ़ी मैनेज कर सकते हैं कि नहीं, या कर सकते हैं तो क्या क्या जो है वो डिफ़िकल्टीज हैं जो कि उनके रास्ते में रुकावट बनती हैं इधर यूके में आने के बाद। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे मैंने फैक्टर्स बताए कि उनका जो है वो एज का एक फैक्टर है वो बहुत डिपेंड करता है, उनके वेजेस जो हैं वो कम होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने उसमें मैंशन की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, अगर आप एक बैचलर के स्टूडेंट हो तो आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके अलावा मैंने सोचा एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं कि उसमें जो मैंने एक एक चीज़ बताई थी, एज का फैक्टर मैंने बताया था, फिर एज के फैक्टर के साथ मैंने वेजेस बताए थे कि इनकी एज पे डिपेंड करता है कि जो इनकी एज जितनी होगी उसके मुताबिक इनका जो है वो वेज रेट होगा। इनका जो मिनिमम वेज रेट है वो नेशनल जो वेज रेट है जो NI नंबर पे इनको मिलता है। NI नंबर क्या होता है? NI नंबर नेशनल इंश्योरेंस नंबर होता है जो कि आपने इधर आने के बाद अप्लाई करना होता है। उस पर जो है वो आप जॉब कर सकते हो, 20 आवर्स आपको अलाउ होते हैं। वो नंबर आपने किस तरह अप्लाई करना है उसमें मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जरूर जाकर देखें और अपना NI नंबर जरूर अप्लाई करें जब आप इधर आ जाएं या आ गए हैं। तो वीडियो आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं, मैंने एक एक स्टेप उसमें बताया हुआ है। तो मैं इस पर डिटेल के साथ वीडियो बना दूं कि कितना वेज रेट होता है, क्या एज हो तो जो है वो वेज रेट होना चाहिए। तो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूं। अगर हम बात करें 2022 की तो जो उसमें वेज रेट था जो 9.50 वेज रेट था। इसके बाद 2023 की बात करें 10.42 वेज रेट था। अप्रैल 2024 से पहले अप्रैल 2024 में जो है उन्होंने फिर वेज रेट इंक्रीज किया। तो जो मिनिमम इंटरनेशनल वेज रेट इन्होंने रखा वो 11.44 रखा, लेकिन ये सब के लिए नहीं है। यही मैंने आपको एक चीज़ बतानी है, जो एज 21 और इससे ऊपर के जितने जो हैं उनके जो वेज रेट है वो 11.44 यूके की गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज रेट रखा है। इसके बाद जो 18 से लेकर 20 तक हैं उनका जो वेज रेट है वो है 8.60, यानी यही वही फैक्टर है मैंने बताया था। जो बैचलर पे इधर आते हैं उनका जो मिनिमम वेज रेट होगा वो 8.60 होगा अगर उनकी जो एज है वो 18 से 20 साल तक होते हैं और मोस्टली इतनी ही एज होती है। इसके अलावा एज 16 to 70 की बात करें तो वो 6.40 आता है। चलो ये ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, किसी के बच्चे इधर आते हैं इतनी एज में भी यहाँ इधर होते हैं तो उनका जो वेज रेट है वो इतना होता है। अगर बैचलर की बात की जाए तो मैं उस पर आप डिटेल के साथ बताता हूँ कि उनके जो है वो क्या क्या इधर एक्सपेंसेस होते हैं, किस तरह जो है वो पैसे सेव करते हैं, पैसे सेव हो भी पाते हैं यहाँ पे नहीं। मैं एक एक चीज़ आपके सामने डिटेल में रखता हूँ। अच्छा, 20 घंटे जो है वो आपको अलाउ होते हैं। इधर 20 आवर्स आपने काम करना होता है एक वीक के अंदर, चाहे आप बैचलर पे आ रहे हो चाहे मास्टर्स में आ रहे हो, आपको 20 आवर जो है वो अलाउ होते हैं। तो बैचलर की अगर बात की जाए ऑलमोस्ट 70-80% जो लोग हैं उनकी जो एज होती है वो 18 से लेकर 20 साल तक होती है। जो 21 और उससे ऊपर हैं इसका जो है मैं एक अलग से मास्टर्स के लिए वीडियो बनाऊंगा, उसमें जो मैं वेज रेट बताऊंगा वो 21 से ऊपर चाहे मास्टर्स पे आ रहे हैं चाहे बैचलर पे आ रहे हैं वो उनके लिए अलग से हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं जिनकी एज जो है वो 20 से नीचे होगी, जो कि बैचलर पे इधर आ रहे हैं। आपको 20 घंटे जो है वो वर्क अलाउ होता है तो वेज रेट है आपका 8.60। अगर 20 को 8.60 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपकी एक वीक की अर्निंग बनती है 172 पाउंड। ये आपके एक वीक के पैसे बनते हैं जब आप 20 आवर्स एक वीक में काम करते हो। अगर आप एक महीने में 80 आवर्स जो है वो आपको अलाउ होते हैं, एक मंथ में आप 80 आवर्स काम करते हो तो 80 आवर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए 8.60 के साथ तो वो आपके भाई पैसे बनते हैं 688 पाउंड्स। ये आपकी एक मंथ की अर्निंग होती है जब आप NI पे काम करते हो, जो आपके अकाउंट में पैसे आते हैं। स्टूडेंट का कोई टैक्स नहीं होता, टैक्स वगैरह आपका इसमें नहीं कटता, जितने आपके पैसे बनते हैं एज इट जो है वो आपके अकाउंट में आ जाते हैं। ये होगी आपकी 688 एक मंथ की। तो आपने जो है वो काम करना होता है। अभी फर्ज करें 1 साल की यूनिवर्सिटी में आपको जो है वो सेमेस्टर ब्रेक मिलता है, इसके बाद जो है ऑलमोस्ट 2 सेमेस्टर अगर हों तो 3 से 4 मंथ जो है दरमियान में आपको मिल जाते हैं, यानी 2 जो है वो पहले सेमेस्टर के बाद, 2 जो है वो दूसरे सेमेस्टर के बाद ब्रेक आपको मिलती है। तो 4 मंथ ऑलमोस्ट आपको ब्रेक मिल जाती है। तो 8 मंथ जो होते हैं वो आपको पार्ट टाइम जो है वो वर्क अलाउ होता है। तो 8 मंथ जो है वो आपने पार्ट टाइम काम करना है 80 आवर्स एक मंथ में। तो 80 आवर्स एक मंथ में करें
करें तो वो आपके बने 688 पाउंड। तो इसको जो है वो आप मल्टीप्लाई करो 8 से, यानी 8 मंथ आपने पार्ट टाइम जॉब करनी है। 688 को जो है वो 8 से अगर मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये आपके बने के 5504 पाउंड। ये आपकी 8 मंथ की अर्निंग होगी जब आप इधर पार्ट टाइम जॉब करोगे। मिनिमम वेज रेट 8.60 के साथ अगर आपकी जो एज है वो 20 से नीचे नीचे है तो ये आपकी अर्निंग हो जाएगी 5504 पाउंड 8 महीने की। उसके बाद जो आपको 4 महीने जो मैंने बताया, पहले सेमेस्टर 2 बाद 2 महीने, फिर दूसरे सेमेस्टर के बाद 2 महीने आपको जो है वो फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। आप यूनिवर्सिटी से लेटर बनवा लेते हो कि भाई ये मुझे लेटर यूनिवर्सिटी ने दिया है, मुझे फुल टाइम वर्क अलाउ है। तो फुल टाइम में जो है वो आप 40 घंटे काम कर सकते हो एक वीक में। मिनिमम 48 से लेकर 48 मैक्सिमम, तो एवरेज एक 40 आवर जो है वो आप काम कर सकते हो। जब एक वीक में आप 40 आवर काम करोगे तो 40 को 8.60 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 344 पाउंड आपके बनते हैं एक वीक की अर्निंग। तो अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए, यानी एक मंथ में 4 वीक होते हैं, तो एक जो वीक की अर्निंग है 344 पाउंड है। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके बन जाते हैं 1376 1376 पाउंड। ये आपको एक मंथ के मिलेंगे फुल टाइम काम करने के बाद, जब आपको काम जो है वो फुल टाइम अलाउ हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें 4 मंथ आपको अलाउ है, ये एक मंथ के आपके इतने बन के 4 के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई किया जाए 1376 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 5504 पाउंड। यानी उधर आपके 8 मंथ आपने पार्ट टाइम काम किया, आपके इतने पैसे बने हैं 5504। इधर फुल टाइम काम करने के बाद आपके इतने पैसे बन गए हैं 4 मंथ में। इसको टोटल किया जाए तो ये आपके टोटल बन जाते हैं 11,008 पाउंड। आपकी एक साल की अर्निंग होती है फुल टाइम पार्ट टाइम। ये आपकी अर्निंग मैंने अभी बताई है जो कि आपकी अर्निंग होगी एक साल के बाद। अभी आते हैं एक्सपेंसिव की तरफ कि आपके एक्सपेंसिव कौन कौन से इधर होने वाले हैं एज अ स्टूडेंट। खाने वगैरह की बात की जाए, अगर तो आप भाई घर पे खाना बनाते हो तो आपके जो मैक्सिमम एक्सपेंसेस आएंगे वो 120 से 100 पाउंड तक, 120 से लेकर 150 तक जो है वो आपके एक्सपेंस आ जाते हैं जब आप घर पे खाना बनाते हो। जब बाहर से लोगे तो भाई बाहर से जो है वो मिनिमम 250 to 300 मिनिमम से मिनिमम आपके पैसे लगेंगे। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा आप घर पे खाना बनाओ। जब आप घर पे खाना बनाते हो तो 150 में एक एवरेज लगा रहा हूं, एक मंथ के आपके एक्सपेंस आएंगे तो 12 के 12 मंथ भाई आपने खाना खाना है। 150 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके ये जो है वो 1800 पाउंड बन जाएंगे एक पूरे साल का जो आपके फूड एक्सपेंस आने वाले हैं। ये एक एवरेज मैंने बताया है, 150 ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है। इसके बाद अगर बात की जाए रूम रेंट जो है वो आपने पे करना ही करना है। बैचलर पे आ रहे हो, मास्टर पे आ रहे हो, रूम रेंट उतना ही होता है कि एवरेज जो रूम रेंट चल रहा है आजकल वो 300 पाउंड ही चल रहा है। 300, 310, 320, 350, 400 तक भी जाता है, एरिया पे डिपेंड करता है। तो एक एवरेज मैं 300 बताने लगा हूं, तो 300 को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3600 आपका जो है वो रूम रेंट बनना है जो कि आपने पे करना ही करना है। चाहे आप जिधर मर्जी काम करो ना करो, यूनिवर्सिटी जा रहे हो, जो भी आपने पे करना है 3600 आपका रूम रेंट बन जाएगा। इसके बाद ट्रैवलिंग कास्ट की बात की जाए, ट्रैवलिंग कास्ट वही जो आपने यूनिवर्सिटी में जाना होता है। आप वीक में 1 दफा जाते हो, 2 दफा जाते हो, 4 वीक में आपका 8 दफा हो गया। जब 8 दफा जाओगे तो आपने जो है वो मिनिमम से मिनिमम 10-15 पाउंड की आपकी टिकट लग ही जाती है। तो मैं 100 पाउंड पर मंथ आपकी ट्रैवलिंग कास्ट के रखने लगा हूं, हालांकि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आप 2 से 3 दिन यूनिवर्सिटी जाते हो एज अ बैचलर। और आपने 8 मंथ तक जो है वो यूनिवर्सिटी जाना है, क्योंकि 4 मंथ जो है वो आपको फुल टाइम वर्क अलाउ हो जाएगा। तो एक एवरेज 8 मंथ आपने यूनिवर्सिटी जाना है तो 800 पाउंड जो है वो आपकी ट्रैवलिंग कास्ट में लग जाएंगे जब आप यूनिवर्सिटी जाओगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने एक्सपेंस आ रहे हैं, कितनी ट्रैवलिंग कास्ट आ रही है। इसके बाद बात की जाए सिम कार्ड के, जो है वो आपने एक एवरेज 20 पाउंड जो है वो पर मंथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, वो आपने देने ही देने होता है। तो ये 240 पाउंड पूरे साल के आपके बन जाते हैं। इसके अलावा मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस, आप कभी बाहर चले जाते हो, बाहर से खाना खा लेते हो, कभी कोई शूज ले आते हो, कभी कोई कपड़े पसंद आ जाते हैं, कोई इस तरह के जिस तरह अभी DVLA आपने अप्लाई करना होता है, जिस तरह थ्योरी टेस्ट अप्लाई करना होता है। इसके अलावा छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इधर आने के बाद पता चलते हैं कि ये भी एक्सपेंस इधर होते हैं। तो मिसकेलिनियस एक्सपेंसिव जो है इनको गिना जाता है। तो मैं एक एवरेज 100 पाउंड आपके मिसकेलिनियस एक्सपेंसेस रखने लगा हूं कि आप एक मंथ में 100 पाउंड खर्च करोगे तो
पूरे 12 महीनों में आपने 1200 पाउंड तक खर्च कर देने हैं। एक एवरेज मैंने बात की, ऐसे कम भी हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट है इसको सम अप किया जाए, आपका रूम रेंट, आपकी फूड कॉस्ट, आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट, आपका सिम कॉन्ट्रैक्ट, आपके मिसक्लेनियस एक्सपेंसेस, इनको अगर सम अप किया जाए तो ये आपके सारे बन जाते हैं 7640 पाउंड। ये आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं। आपकी अर्निंग कितनी थी? 11,008 पाउंड। इसमें से माइनस अगर करें 7,640 पाउंड, आपके पास जो रिमेनिंग बचकर आते हैं वो बचकर आते हैं 3,368 पाउंड। ये आपके पास रिमेनिंग बचकर आ जाते हैं आफ्टर 1 ईयर, जो आपके पास सेविंग होती है। अच्छा, पूरी साल मेहनत करने के बाद, सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये पैसे बचे हैं, तो आप फर्ज करें आपकी फी जो है वो 10,000 12,000 पाउंड है, वो आप किधर से पूरी करोगे? अभी इसमें जो है मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, इसलिए मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि जो बैचलर के स्टूडेंट्स हैं वो मस्ट अपनी जो फर्स्ट ईयर की फ़ी है वो अपने कंट्री से पे करके हैं, पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, जिधर से भी आप आ रहे हो, अपने पहले साल की फ़ी उधर से ज़रूर पे करके आओ। अदरवाइज आप देख सकते हो कि कितने पैसे आपके बचे हैं। थोड़े से पैसे आपके बचेंगे तो आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें जो है वो रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। अगर फर्ज करें फूड कॉस्ट, इसमें इससे जो है वो 100-150 पाउंड कम भी आ सकती है। आप मिलकर लोग खाना बनाते हो। इसके अलावा जो है रूम रेंट अगर मिल गया, आप किसी घर में रह रहे हो, थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ट्रैवलिंग कॉस्ट, अगर आप यूनिवर्सिटी के बिल्कुल करीब रहते हो, यहाँ बस ट्रैवल पे आप जा सकते हो, बस पे जा सकते हो, 2 पाउंड की टिकट लगती है, आने जाने की 4 पाउंड की लगती है, वो भी कम हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें, आप जरूरी नहीं 8 मंथ जो है वो आपने रेगुलर यूनिवर्सिटी जाना है। कभी बैंक हॉलीडे आ जाती है, ऑनलाइन क्लास हो जाती है, कभी आप खुद छुट्टी कर लेते हो, तो वो भी थोड़े बहुत एक्सपेंस आपके बच जाते हैं। तो मिसक्लेनियस एक्सपेंस मैंने जरूरी नहीं कि आप मंथ में जो है वो 100 पाउंड ऐसे ही लगा दोगे, जरूरी कोई चीजें होंगी तो आप लगाओगे, इससे भी पैसे बच सकते हैं। यानी अगर एवरेज बात की जाए 4 से 5 हजार पाउंड आप बचा ही लोगे एक एवरेज काम करने के बाद। अगर अभी ये मैंने NI की जॉब दी है, अगर आपकी अदर और जॉब करते हो जो कि मैं इधर खुलकर नहीं बता सकता, तो आप और भी अर्निंग कर सकते हो। लेकिन जरूरी है कि आप यार पहले साल की फी जो है वो जरूर पे करके आओ। तो ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन थी जो कि मैंने बैचलर की आपके सामने रखती है। आप एक दफा फिर इनको गौर से देख लेना, बेशक अपने पास किसी जगह पे लिख लो, इसके मुताबिक आप प्लान कर लो, इसके मुताबिक आप चलो, तो आपकी जो है वो सेविंग भी हो जाएगी। इसके बेहतर भी आप प्लान कर सकते हो। जरूरी नहीं कि इसके मुताबिक आप चलोगे तो आप यही करोगे, इससे बेहतर भी आप प्लान कर सकते हो। ये एक छोटी सी वीडियो, छोटी नहीं थोड़ी लंबी जो है वो वीडियो हो गई है। फिर भी आपके दिल में किसी किस्म का कोई सवाल आया, मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।